गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग आ गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। और कभी कभी प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन मिला के 5 से 6 क्वेश्चन भी आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर तुम देखोगे, ठीक है, ये एक अलग ही ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है। इसमें ग्रेजुएशंस होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फील्ड है। हर एक फील्ड में आजकल बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वैक्सीन्स बनाना हो, यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पस, हर एक फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज के जमाने में हो रहा है। ठीक है ना, ये पूरा लिस्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कहां कहां हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग पूरा चैप्टर्स पढ़ लेंगे। ना बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कहां पे किया जा रहा है? यस, ये ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी में तो रिसर्च किया ही जा रहा है, प्लस इस प्रोसेस को बढ़िया और कैसे किया जाए उसके बारे में भी रिसर्च वर्क चल रहा है। कैटलिस्ट, होस्ट की डिस्कवरी, यस, डाउन स्ट्रीमिंग जो है जिसको आइसोलेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसको और बेहतर करना, या ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड, यस, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो वो कंडीशन प्रोवाइड करना, इन सब चीजों पे रिसर्च चल रहा है। नाउ जो एमसीक्यूज आपका मेनली आता है वो आता है एप्लीकेशंस पे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यस, एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ना एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग इसका कैसे यूज कर रहे हैं वो हमें देखना है। ना अगर एग्रीकल्चर की बात करें, देखिए डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, फार्मर्स के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, यस, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म से यस, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, या क्रॉप्स का एल्ड कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, ये बहुत रिसर्च वर्क की बात है, इसके ऊपर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नाउ सबसे पहला बढ़ाने का जो तरीका डेवलप हुआ वो है, यस, एग्रो फार्मिंग या एग्रो केमिकल्स बोल सकते हो। एग्रोकेमिकल्स में क्या चीज आया? एग्रोकेमिकल्स में क्या आया? देखो, एग्रो मतलब हो गया आपका एग्रीकल्चर, और केमिकल का मतलब हो गया आपका फर्टिलाइजर्स यूज करना, हर्बिसाइड्स यूज करना, पेस्टिसाइड्स यूज करना, इंसेक्टिसाइड। भैया फसल कीड़ों मकोड़े से भी डिस्ट्रॉय होते हैं, उससे बचाना है फसल को। यस, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हम यूरिया यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन ये एग्रोकेमिकल से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, ये एग्रोकेमिकल से हमारा प्रोडक्टिविटी जो होता है क्रॉप का वो तो इंक्रीज होता है, लेकिन साथ में इसकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी हुआ, इसके साथ पॉल्यूशन भी हुआ। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक हो गया, ठीक है, यस, बायोमैग्निफिकेशन आप पढ़ोगे पॉल्यूशन में, आपको समझ में आएगा। यस, एग्रोकेमिकल की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी हुआ। नाउ सेकेंड, इस पॉल्यूशन से बचने के लिए एक सेकेंड टेक्निक का इवोल्यूशन हुआ, यस, डेवलपमेंट हुआ, दैट इज, यस, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हुआ? फार्मर जो है इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या किया फार्मर ने, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें फार्मर्स ने क्या किया, यस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किया। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या है? यस, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब मल्टीपल तरह का एक्टिविटीज एक साथ किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने, यस, एनिमल्स का भी रियरिंग किया और साथ में खेती भी कर रहे हैं। ठीक है, जब एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, उसका जो गोबर प्रोड्यूस हो रहा है उसको ग्रीन मैन्योर बना के, यस, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ना। क्रॉप का जो वेस्ट हो रहा है वो एनिमल्स को खिला रहे हैं। क्रॉप का वेस्ट मतलब जैसे उसकी, यस, फोडर्स हो गए, आपने अनाज काट लिया, सीड्स निकाल लिए, जो उसका प्लांट बचा उसको क्या कर रहे हो? एनिमल को खिला दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से साइक्लिकल वे में, मल्टीपल वे ऑफ फार्मिंग। यस, आप गोबर गैस प्लांट भी बैठा लिए, गोबर से आप गोबर गैस प्लांट भी बना रहे हो, उसके बाद उसको जो फर्टिलाइजर बन जा रहा है उसको आप खेत में यूज कर रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। फिर बाद में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, फिर इन्होंने इवोल्यूशन किया, यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेवलपमेंट किया।
ना अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है मल्टीपल तरह से इन्होंने प्रोड्यूस किया, हर एक नीड के अकॉर्डिंग अपना अपना इन्होंने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, उस तरह का इन्होंने प्रोडक्शन किया। फॉर एग्जांपल देखिए कि करके हम जीएमओ देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखें एक है एग्जांपल आपको जो याद रखना है, यस, गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस क्या चीज है? देखो, विटामिन ए की डिफिशियंसी बहुत लोगों में पाई जा रही थी, ठीक है, तो जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा था, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, विटामिन ए का जीन निकाला, यस, राइस में डाल दिया। अब राइस क्या करेगा, गोल्डन राइस क्या करेगा, यस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस प्रोड्यूस हुआ, यस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस प्रोड्यूस हुआ। सो इससे क्या होगा, लेस चांस ऑफ, या किसी पेशेंट को अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, उसको आप क्या दे दोगे, बासमती राइस खिलाओ। कौन सी बासमती राइस, यस, गोल्डन राइस, यस, बासमती राइस में ही ये डाला गया था। अ वैरायटी ऑफ बासमती राइस है ये, जिसके अंदर यस विटामिन ए इनरिच राइस है, क्योंकि उसका जीन इसके अंदर डाल दिया गया। अब ना वो क्रॉप क्या कर रहा है, यस, विटामिन ए रिच, ठीक है। सो नोट करके लिख लेना, विटामिन ए डिफिशियंसी से क्या होता था, विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है बीमारी कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका यूज करके एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा। नाउ सेकेंड, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये क्या है, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये क्या चीज है, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये क्या चीज है। देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब, कहने का मतलब समझिए, यस, खेती हो गई, फसल अच्छे भला उग गया ना, उसके बाद मार्केट में जाते जाते बहुत सारे फ्रूट्स या फल्स सड़ जाते थे। फॉर एग्जांपल एक टमाटो की बात करता हूं, यह किसान मार्केट तक पहुंचता था, बीच में बारिश हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, देर हो गया, तो क्या हो गया, सड़ गया। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, एक ऐसा जीन उसके अंदर डाल दिया कि क्या हुआ, अब जो ये सड़ रहा था, अब काफी देर बाद ये सड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन इसका जो होता था पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब पकने के बाद फिर भी कई दिनों तक ये उनके पास सेफ रह जाता था। इससे क्या हुआ, उनका इनकम बढ़ेगा। तो टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, एक बार एग्जांपल देखिए, मान लीजिए टमाटर है, कुछ दिन बाद ये क्या हो रहा था, ये क्या बहुत ज्यादा पक जा रहा था, और बहुत ज्यादा पकने की वजह से ये क्या हो रहा था, सड़ जा रहा था ना। ये जो पकने का कारण है, इसका ओवर राइपनिंग का कारण जो है, एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैलेक्टुरोनेज, ठीक है। अब नाउ क्या किया साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जीन डाल दिया, ठीक है, जो इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। यस, टोमेटो के अंदर एक ऐसा जीन डाल दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया कि इसको क्या कर देगा, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। नाउ जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इसका लाइफ बढ़ जाएगा, टोमेटो का लाइफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट मींस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्ट करने के बाद लॉसेस क्या हो गया, कम हो गया। इसका एग्जांपल है यस फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, ठीक है। ये तो दो एग्जांपल हुए, और भी आपका बहुत सारा एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारा आपका एग्जांपल है। यस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, थर्ड इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। देखो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, ये जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो है
जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन। इसका डिटेल में हमको पढ़ना है मैकेनिज्म, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम में आता है। बीटी कॉटन बीटी फॉर बैसिलस थ्यूरिंजियस, जो बैक्टीरिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो क्या किया, जीन इसके अंदर ऐसा डाल दिया कि प्लांट को खाएगा तो इंसेक्ट अपने आप मर जाएगा। वो इंसेक्ट जो इंसेक्ट या वार्म इसको खाएगा प्लांट को, वो मर जाएगा। एक ऐसा जीन डाल दिया है, ठीक है। वो जीन ऐसा प्रोटीन बना रहा है, जिसका डिटेल मैकेनिज्म थोड़ी देर बात करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ, ड्रॉट रेजिस्टेंट। यस, साइंटिस्टों ने बनाया क्या, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट का कहने का क्या मतलब है, कम पानी रिक्वायरमेंट होगा, एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो कम इफेक्ट करेगा इसको। ये सूखा पड़ जाता है हर साल हमारे देश में, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्रॉप प्रोड्यूस किया गया बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिसको पानी का रिक्वायरमेंट कम होगा। अरे यार कौन है, नाउ ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट में क्या होगा, कम रिक्वायरमेंट होगा। ड्रॉट भी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होगा, कम होगा। नाउ प्लांट विथ डिक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स, दैट मीन्स मिनरल्स की इफिशियंसी को कम मिनरल्स में उतना ज्यादा काम करे, उतना ज्यादा ग्रो करे, ठीक है। दैट इज, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, स्टार्च प्रोड्यूसिंग, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग, एनर्जी प्रोड्यूसिंग, हम लोग प्लांट्स यस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, बीटी कॉटन है, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो है, और आपका यस गोल्डन राइस है। इज इट क्लियर, इसी से आपका एमसीक्यूज आएगा। नाउ देखें कहां हम लोग कर रहे हैं, एग्रोकेमिकल से क्या कर रहे हैं हम लोग, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस हमने क्या किया, पॉल्यूशन को घटाने के लिए। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर किया, दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस किया। फिर देखो एक बार नीट में जीएमओ का फुल फॉर्म आया था, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड दैट मींस उसकी डीएनए से आपने छेड़छाड़ किया है, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाउ फूड प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, देखो क्या क्या आपने एप्लीकेशंस किया, ठीक है। आपने जो ये पूरा एनसीईआरटी की लाइंस है, मैं एनसीईआरटी की लाइंस भी आपको पढ़ दे रहा हूं ताकि आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नाउ इट मेक्स क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या है भाई, ड्रॉट आ जाना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाना, ये सब किस में काउंट होता है बोलो, एबायोटिक स्ट्रेस। पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम था, हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज करते थे, लेकिन पेस्ट के लिए हमने क्या कर दिया, यस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना दिया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये जो आपको बताया था, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। फिर आपको बताया इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। फिर आपको बताया मैंने क्या, गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए इनरिच था, और भी बहुत सारा हम लोग स्टार्च, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ एडवांटेजेस क्या है इसका, ठीक है। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, कुछ एमसीक्यूज जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं उस बेसिस पे टॉपिक पे क्या है, यस गोल्डन राइस क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, यस फॉर फ्यूचर विद द फॉलोइंग ट्रेट। क्या ट्रेट है इसके पास, अरे भैया यही तो है, हाई विटामिन ए कंटेंट। ये नीट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये ध्यान रखना, सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप जो था वो टोबैको था। सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप जो था वो टोबैको था, ये ध्यान लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की वजह से होता था, बोलिए विटामिन ए की डिफिशियंसी से। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में आपने जिन डाला हुआ विटामिन ए के लिए, सो ये विटामिन ए इनरिच रेंट होगा। नाउ कंजम्पशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विथ विटामिन ए डिफिशियंसी, कौन सा, यस गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या था भाई, विटामिन ए इनरिच जीन था, जिसके कारण विटामिन ए इनरिच आपका राइस बन रहा था ना। अब फिर आता है यस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, फिर आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जिसको आप लोग बोलते हो बीटी कॉटन, उसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। नाउ देखें एक बैक्टीरिया है, देखिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट,
सबसे पहले तो आप ये जानिए पेस्ट होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए पेस्ट होता क्या है। पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो आपके आपके फसल्स को, देखिए आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। पेस्ट वो चीज है जो आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। नाउ आपने क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किया, दैट मीन्स इसको आप बोल सकते हो बायोपेस्टिसाइड्स। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स। पहले हम लोग केमिकल यूज करते थे जिसके कारण पॉल्यूशन होता था, फिर हमने ये बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसमें से आपको एक एग्जांपल याद रखना है, बीटी कॉटन। यहां पे बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी का मतलब होता है, बोलो, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। नाउ ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है? ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। नाउ इस बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन। नाउ ये एक बैक्टीरिया के अंदर बैसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यस, एक टॉक्सिन जो कि क्राई प्रोटीन है। नाउ अब पहला क्वेश्चन यही आता है, ये टॉक्सिन है तो सर ये क्या बैक्टीरिया को हार्म करता है? जी नहीं, नॉट हार्मफुल टू बैक्टीरिया। व्हाई इट इज नॉट हार्मफुल टू बैक्टीरिया? बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर ये एग्जिस्ट एज प्रोटॉक्सिन। यस, प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स। नाउ अब क्या करोगे? बाय मींस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आप एक काम करोगे, इसका जीन आइसोलेट करोगे। आप करोगे, ये रहा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या लोगे आप? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। यस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का प्लाज्मिड लोगे। उस प्लाज्मिड के अंदर आपने क्या किया? इसका डीएनए ऐड कर दिया। ये आपका बन गया क्या? टीआई प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। अब इसको क्या किया आपने? प्लांट का सेल लिया और प्लांट के सेल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। और जब प्लांट के सेल के अंदर इसको आपने ट्रांसफर किया तो प्लांट के अंदर क्या आ गया? अब इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप इस सेल से, ये प्लांट सेल है, आपने इससे प्लांट प्रोड्यूस किया। नाउ अब इस प्लांट के हर सेल में क्या है? ये वाला जीन। अब हर सेल में जब ये वाला जीन है, इसके हर एक पत्ते में, हर एक जगह पे क्या होगा? यस, क्राई प्रोटीन होगा। हर जगह क्या होगा? बोलो, क्राई प्रोटीन होगा। नाउ अब इस पत्ते को कौन खाएगा? यस, पेस्ट खाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन बॉल वॉर्म है, ठीक है, ये खाया, ये इंसेक्ट्स खाया, मान लो। अब इसके ये इंसेक्ट है, मान लो खाया, इसके मिडगट में जाएगा। कहां जाएगा? जब ये खाएगा तो इसके पत्ते में क्या होगा? क्राई प्रोटीन जो कि प्रोटॉक्सिन है। जब ये मिडगट में गया तो मिडगट में इसको मिला अल्कलाइन पीएच। कैसा पीएच? अल्कलाइन पीएच। अब अल्कलाइन पीएच मिलते ही ये जो प्रोटॉक्सिन था कन्वर्ट हो गया एक्टिव टॉक्सिन में। ये जो प्रोटॉक्सिन था कन्वर्ट हो गया किसमें? बोलो, एक्टिव टॉक्सिन में। ये प्रोटॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? बोलो, एक्टिव टॉक्सिन में। अब जब ये एक्टिव टॉक्सिन बन गया तो ये क्या हो गया? मिडगट में क्या करवा दिया? छेद। दैट इज कॉल्ड एज परफोरेशन।
परफोरेशन, यस, या आप बोल सकते हो पोर्स इन द सेल, पोर्स इन सेल। पोर्स इन जब सेल में हो गया, सेल क्या होगा, स्वेल्स, सेल स्वेल्स। अब ये क्या करेगा, बस्ट, और इस वॉर्म का डेथ होगा, डेथ ऑफ वॉर्म, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स तरीके से आप बनाते हो बीटी कॉटन, ठीक है। यस, क्या किया आपने, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया आपने, यस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से आपने क्या लिया, यस, जीन लिया, जो कि क्या बनाता था, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन क्या है, एक प्रोटॉक्सिन है। नाउ प्रोटॉक्सिन नॉट हार्मफुल टू द बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका जीन निकाला आपने बाय मींस ऑफ किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, इसका माध्यम यूज करके आपने इसको बाय मींस ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट सेल के सारे सेल में बना दिया। जब प्लांट सेल में चला गया तो जब इसको खाएगा कौन, कॉटन बॉल वर्म या पेस्ट इसको खाएगा, उसके मिड गट में क्राई प्रोटीन पहुंचते ही अल्कलाइन पीएच आते ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके सेल्स का लाइसिस करवाएगा और इसका डेथ हो जाएगा। ये कंसेप्ट है बीटी कॉटन का, ये है कंसेप्ट है बीटी कॉटन का। नाउ जरा एक बात और आप ध्यान दीजिए, जरा एक बात और आप ध्यान दीजिए। अब ये बीटी कॉटन जो है ना, ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक। ये बीटी कॉटन जो है, एक बात और ध्यान दीजिए, ये बीटी कॉटन जो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। यस, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। यस, फॉर एग्जाम्पल क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, क्राई 2AB, ठीक है, क्राई 2AB, ये दोनों जो होता है, ये जो दोनों होता है कॉटन बॉल वॉर्म के लिए होता है, कॉटन बॉल वॉर्म। ये दो जीन जो होता है कॉटन बॉल वॉर्म के लिए होता है। नाउ क्राई 1AB, क्राई 1AB ये होता है कॉर्न बोरर के लिए, कॉर्न बोरर के लिए, ठीक है। इवन ये बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ पेस्ट के लिए एक्टिव होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगेंस्ट काम करता है लाइक कोलियोप्टेरंस, जिसमें आपका बीटल्स आता है, जिसमें आपका क्या वन आता है, बीटल्स आता है। फिर आपका लेपिडोप्टेरंस, ठीक है। फिर आपका आता है डिप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस में आएगा आपका टोबैको बर्ड वॉर्म, या आपका आता है आर्मी वॉर्म। नाउ इसमें आएगा आपका मॉस्क्यूटोज एंड फ्लाइज। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जो कंसेप्ट था आपका वहीं तक था, चलें देखिए एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है। यस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस हैव अ प्रोटीन दैट किल्स क्या, कोलियोप्टेरंस कौन कौन है, बीटल्स है, लेपिडोप्टेरंस टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, और डिप्टेरंस फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या बनाता है, यस, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कॉल्ड एज व्हाट, बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल्स, बीटी क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। ये डज नॉट किल बैसिलस, यस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को नहीं मारता है बिकॉज इट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ये देखो आपका है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये आप देखो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आगे इसका खेल हम लोग खत्म कर देंगे, देखिए क्या होगा जब ये इंजेस्ट करेगा क्या इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू क्यों, अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, और ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा। द टॉक्सिन बाइंड्स मिड गट एपिथेलियम के सरफेस पे, क्रिएट कर दिया क्या, पोर, सेल का लाइसिस हो जाएगा और इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। ना बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो होता है मोस्ट वाइडली क्रॉप के लिए जो यूज होता है वो है आपका यस बीटी कॉटन। ओके, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता, आपने देखा लेपिडोप्टेरंस, डिप्टेरंस, क्राइप्टेरंस, ओके, कोलियोप्टेरंस के लिए। ना टॉक्सिन्स कोडेड आर क्राई जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्राई 1AC और 2AB जो है कंट्रोल्स व्हाट, कॉटन बॉल वॉर्म
और क्राई1AB जो होता है कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? चले इसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज आप देखिए क्या है। BT cotton varieties was developed by the introduction of toxin genes of Bacillus thuringiensis is resistant to yes insect pest, yes insect pest, fungal disease नहीं insects pest के लिए। Now what triggers activation of protoxin to active form of Bacillus thuringiensis? ये आपको पता है, क्या आंसर होगा फटाफट बोलिए। अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच 2019 में नीट में आ चुका है ये। नाउ देखिए 2013 में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। ओके देखें कॉटन जो होता है आपका हम यूज करते हैं, कॉटन की खेती में हम लोग इसका यूज करते हैं। Bacillus thuringiensis forms protein crystal which contains insecticidal protein. This protein yes bind with the epithelium of the midgut, सही बात है, ultimately killing it, सही बात है। ओके चले सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन्स आर लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू एफिड, गलत है। मीडियम इल्ड लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू बीटल्स पेस्ट, मीडियम इल्ड नहीं भाई, इल्ड बढ़ जाता है ना। हाई इल्ड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल्स डिप्टेरेंस। ओके किसके बारे में पूछा है, बीटी कॉटन के बारे में पूछा, वो डिप्टेरेंस में नहीं आता। हाई इल्ड यस रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स। ओके ना एक और क्वेश्चन आप देखिए, Bacillus thuringiensis strain have been used डिजाइनिंग नोवेल, यस क्या किया आपने, बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं, बायो मेटलर्जिकल बिल्कुल नहीं, बायो मिनरलाइजेशन बिल्कुल नहीं, यस बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट आपने इससे प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट आपने प्रोड्यूस किया। ओके तो यहां तक आपका बीटी कॉटन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग कुछ और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट देखेंगे।